नफीसा, तुम सारे आम खा गई जो अब्बा लेकर आए थे। तुम्हारे लिए कुछ तो आया है। छानबीन मैंने कर ली है, लड़का तो बहुत अच्छा है। भाई मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अम्मा को किसी और के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। मेरा भाई दूसरी शादी कर रहा है। अगर तुम और तुम्हारी माँ इस घर में इज्जत से रहना चाहते हैं तो तुम्हें सिराज से निकाह करना होगा। तो तुमसे कौन कह रहा है मेरी माँ को संभालने के लिए? रख लूंगा उनके लिए मैं आया, समझी? अब भाभी आप ये रख लें और मुझे पैसे दे दें। अम्मा की दवाइयाँ लाना बहुत ज़रूरी है। मैंने $2000 भेजे थे कि खाला अम्मा को दे दूं, पर उसने तो पैसे खाला तक पहुंचाए नहीं। आप इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अगर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लोग आपको ना छेड़े, इसीलिए तो मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। मैं बर्बाद हो गई। अल्लाह भाभी, भाभी क्या हुआ? अम्मा कैसी हैं? अम्मा ठीक है, सब ठीक है, बस मैं ही खराब चल रहा हूँ आजकल। एक तो तुम कोई काम काज क्यों नहीं करते हो आखिर? भाई काम मिलेगा तो करूंगा ना, काम से इनकार किसने किया? वैसे मैंने सुना है कि मर्द के नसीब से औलाद और औरत के नसीब से पैसा होता है। तो औरत आएगी तो नसीब भी खुल जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा। करवाई थी ना तुम्हारी शादी, अब वो लड़की छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूं? आप, अब मुझे नहीं पता, मेरी दूसरी शादी भी आप ही कराएंगी। एक इकलौता भाई हूं मैं आपका। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए कोई लड़की, प्यारी आपा। मगर जब तक तुम कोई काम काज ढूंढ लो ढंग से। ठीक है आपा। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम्हारे बहनोई आने वाले होंगे, उनको खाना भी गर्म करके देना। मेरी प्यारी आपा। अम्मा थोड़ा सा खा लें प्लीज। अम्मा प्लीज थोड़ा सा। वेरी गुड, एक और बस। अच्छा लास्ट लास्ट लास्ट। पक गया खाना? अब भाभी बस निकाल रही हूँ, अम्मा को खाना खिला दूं जब तक भाई भी आ जाएंगे। बस रहने दो, तुम पहले अपनी जन्नत कमा लो, मैं खुद निकाल लूंगी खाना। सारा दिन एसी में रहने के बाद दिल नहीं करता है मेरा नीचे आने का। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बड़ी मुश्किलों से 2 चम्मच खाए। खाला नफीसा के इंतकाल के बाद अम्मा गुमसुम सी हो गई हैं। बच्चा जहन हो गया अम्मा का, आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त जा रही है इनकी। अल्लाह ताला हमारी अम्मा को सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन। आप मुंह हाथ धो लें, खाना रेडी है। हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तूबा तुम भी चलो, आ जाओ। भाई आप चले, मैं आती हूँ। चलिए अम्मा, थोड़ा सा और खा लें। देखिए आपका फेवरेट बनाया मैंने, थोड़ा सा और प्लीज। भाईजान, वो भाई में आए हैं, कल वो अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ भाई। अरे भाई, कौन आया है? वो नफीसा खाला के बेटा शहबाज आया है, कल अमेरिका जा रहा है। शहबाज? हाँ, भाई मियाँ का नाम शहबाज है। तो वो अमेरिका जा रहा है? हाँ, नफीसा खाला के इंतकाल के बाद बेचारा अकेला रह गया। बड़ा पढ़ा लिखा और काबिल लड़का है। चलो चल के मिल के आते हैं। आप चले, मैं आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये नफीसा बहुत दिनों से नहीं आई, मुझे उसकी बहुत याद आती है। पता नहीं कहाँ चली गई है नफीसा। खाला माँ, अम्मी वहाँ चली गई हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और आप भी मेरी अम्मी ही की तरह हैं, आपसे भी तो अम्मी की खुशबू आती है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। बैठो ना। सुना है तुम अमेरिका जा रहे हो? जी भाभी, जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब अमेरिका जा रहा हूँ। यानी अब तुमने वहाँ सेटल होने का इरादा कर ही लिया? अरे नहीं भाई, अभी सोचा नहीं है। वहाँ जाऊँगा तो सोचूंगा
कि वहाँ रहना है कि यहाँ? भाई मियाँ, आप वहाँ जाके हमें भूल जाएंगे? अरे नहीं नहीं खाला, मैं खाला अम्मा को कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ आज रात यहीं ठहर जाओ, कल फ्लाइट है तुम्हारी, यहीं से चले जाना। अरे भाई मैं ज़रूर रुकता, अभी बहुत से काम बाकी हैं और अपनी तैयारी भी करनी है। और मकान का क्या करोगे, लॉक करके जाओगे? नहीं भाई, मकान मैंने दोस्त को दे दिया है, उसको ज़रूरत भी थी और हर महीने वो किराया मेरे अकाउंट में डाल दिया करेगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना बहुत। हाँ चलो आओ। ये ले, आ जा बाबा। तेरे पास भी पत्ते हैं क्या? ला निकाल। ये ले, तेरे नहले पे दहला। अच्छा, तूने बादशाह, तो ये ले, बादशाह का भी बादशाह। इक्का मारा तेरे भाई। एक ट्रम से काट दिया मैंने, बस हो गया। सिराज कहाँ रह गया? नजर ही नहीं आ रहा 2 दिन से यार। यार पता नहीं कहाँ रहता है, समझ में नहीं आया इसका, किन चक्करों में है ये। अबे शैतान है यार, नाम लिया और हाजिर, वो आ रहा देख। हाँ भाई सिराज, आजा ऊपर आजा। चल इकट्ठे पत्ते बांटेंगे यार इसके आने के लिए, आजा रख। उड़ा के दे वो। सब पत्ते कहाँ जा रहे हैं? कहाँ यार, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। भाई बस कर दे, 2 चक्कर लगा चुका हूँ मैं। बता, तीसरी बाजी खेल रहे हैं हम लोग, हम नहीं थे। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है वैसे तू। देख भाई, बात है खुशी की, तेरा भाई दूसरी शादी कर रहा है। तेरे बड़े मजे आ रहे हैं, करता कराता कुछ नहीं हो, तेरी हो रही है दूसरी शादी। अबे यार, अपने हाथ पे तो लगता है शादी वाली लकीर ही मिट गई है, पता नहीं होगी भी नहीं होगी यार। देख लाले, अपने अपने नसीब की बात है, समझा? तू जल जल के काला मत हो, समझा? चल भाई पत्ते बांट ले। यार पत्ते ही खेले। ये खेल सकता है तू? चश्मा तो बड़ा अच्छे लिए तूने यार। ओ भाभी ने दिया तेरी तीसरी वाली। आपके मसले का एक हल है मेरे पास। किस मसले का? वही जो आजकल आपके दिमाग पे छाया हुआ है, तूबा की शादी। अच्छा, तो तुम दिमाग भी पढ़ लेती हो। अच्छा बताओ क्या हाल है मसले का? आपको ऐसा बहनोई चाहिए ना जो घर दामाद भी बन के रह सके। घर दामाद? क्या मतलब? मतलब ये, बहन भी यहीं रहेगी और बहनोई भी यहीं रहेगा, इस तरह अम्मा की देखभाल भी होती रहेगी। निकल आया ना मसले का हल। मगर ऐसा रिश्ता मिलेगा कहाँ? सिराज से बेहतर कोई मिल सकता है आपको? सिराज? क्यों, क्या कमी है मेरे भाई में? सिर्फ बेरोजगारी तो है, अगर आप उसको अपने साथ रख लेंगे तो वो बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। बस अब इस बात को यहीं दफन कर दो और दोबारा इस मौजूद पर मुझसे बात नहीं करना, समझी? ठीक है, मैं भी देखती हूँ सिराज से बेहतर रिश्ता कौन सा मिलता है आपको। मेरा तो आज रोजा था शायद। नहीं अम्मा, रोजे तो कब के गुजर गए। अरे अरे, क्या हो गया आपको? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? पहले अपनी माँ का बंदोबस्त करें, उसके बाद तूबा को रुखसत करने के बारे में सोचिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अम्मा को किसी और के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। आप इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अगर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जी, लोगों को मारें गोली। अबे बड़ी लंबी लंबी छोड़ता है तू तो कह रहा था कि तेरी उससे शादी होने वाली है, दलील कर गई तुझे वो अभी। ये लीजिए अम्मा, दवाई खाइए। चलें जल्दी से आ करें, मुँह खोलें।
हटो भाई, मैं नहीं खा रही दवाई वाई। मैं तो तिल के लड्डू खाऊंगी, तिल के लड्डू। अम्मा, अगर आपने दवाई नहीं खाई ना तो आपके तिल के लड्डू भी बंद और आज से चाय भी बंद। लीजिए जल्दी से दवाई खाएं आप। हाँ। 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 मेरा तो आज रोजा था शायद। नहीं अम्मा, रोजे तो कब के गुजर गए। अच्छा, गुजर गए? तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेरे सारे रोजे छूट गए। अच्छा, अब आएंगे ना रोजे तो मैं आपको बता दूंगी। आप सारे रोजे रख लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अब आप आराम करें, मैं आपके लिए तिल के लड्डू और चाय लेकर आती हूँ। हाँ। या अल्लाह, मेरी अम्मा को ठीक कर दे। क्या हालत बना ली इन लोगों ने। वो तूबा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छे लोग हैं, लड़का काबिल है, अच्छा कमाता है। मैं सोच रहा हूँ कि इस फर्ज से भी मैं सुबकदोश हो जाऊँ। अरे अरे, क्या हो गया आपको? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? पहले अपनी माँ का बंदोबस्त करें, उसके बाद तूबा को रुखसत करने के बारे में सोचिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? कहाँ बंदोबस्त करूँ अपनी माँ का मैं? हाँ, अब तो वैसे भी वो उल्टी सीधी बातें करने लग गई हैं। इतने अच्छे केयर सेंटर्स खुले हुए, कहीं भी ले जाके जमा करवा दें। हर जगह अच्छी केयर की जाती है। खुदा का खौफ करो अंबर तुम। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं तुम्हारी माँ को नहीं संभाल सकती। तो तुमसे कौन कह रहा है मेरी माँ को संभालने के लिए? रख लूंगा उनके लिए मैं आया, समझी? अम्मा की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। ओ तूबा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी भाई बोले। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, छानबीन मैंने कर ली है। लड़का तो बहुत अच्छा है, बस मुझे तुम्हारी रजामंदी जाननी है। भाई मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अम्मा को किसी और के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। देखो, तुम अम्मा की फिक्र मत करो, मैं इनके लिए दो मुलाजमें रख लूँगा। भाई प्लीज़, आप मुझे फोर्स ना करें। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन मैं अम्मा को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है ना? सब जी लेते हैं अपनी ज़िंदगी, मैं भी जी लूँगी अम्मा के साथ। आप इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अगर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जी, लोगों को मारें गोली, लोग आपको ना छेड़ें
इसीलिए तो मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। आप अपना वक्त जाया मत कीजिए और मेरा पीछा छोड़िए, वरना मैं भाभी से शिकायत कर दूंगी। वाह भाई, ये क्या बात हुई? मैं फिक्र नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? आखिर रिश्तेदारी है हमारी आपसे। आपका ये छिचोरापन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मगर मुझे बहुत पसंद है। अबे बड़ी लंबी लंबी छोड़ता है तू तो कह रहा था कि तेरी उससे शादी होने वाली है। जलील कर गई तुझे वो अभी। अब क्या छोड़ दी मैंने? बड़ा डीड है भाई, अभी लड़की हमारे सामने बातें सुना के गई है तुझे और तू कह रहा है तेरी उससे शादी हो रही है। देख भाई, हो तूने कभी खूबसूरत लड़की देखी है? ये कर रहा है, नखरे होते हैं उसके। अबे अगर खुदा ना खास्ता तेरी उससे शादी हो भी गई ना तो चौकीदारी करता रहेगा तू सारी उम्र। कहीं ये भी रास्ता तोड़वा के भाग ना जाए तुझसे। बड़ा हल्का ले रहा है भाई तू मुझे। अबे चल चल, हमें बोल रहा था काले 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 हो गए जल के। अरे तो जल के काला ही हो रहा है, इसलिए तो ऐसी बकवास। अरे तू क्या गई है तुझ पे? अरे नफीसा, तुम सारे आम खा गई जो अब्बा लेकर आए थे। अम्मा, मैं नफीसा खाला नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ तूबा। अच्छा, तो फिर मुझे आम खिला दो ना जल्दी से, मेरा बहुत दिल चाह रहा है आम खाने को। अम्मा, आम का मौसम कहाँ है? आप किन्नू खाएंगी? किन्नू लेकर आऊँ मैं आपके लिए? हाँ हाँ हाँ, खिला दो, वैसे भी मैं सब खा लेती हूँ। ठीक है, सही है, अभी लेकर आई मैं। अरे वाह, आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। मैं तो शुरू से ही बहुत प्यारी हूँ, मेरे अब्बा भी यही कहते थे। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ किन्नू। कब तक इधर उधर बैठ के अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे? अरे भाई, अपनी नहीं कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। दूल्हा भाई, वो क्या है ना, मैं फारिग हूँ और फारिग बंदा क्या करेगा? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो सेट होने वाला है। क्या मतलब सेट हो रहा है? मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, तुम दे देना उसे और कहना कि कोई ढंग का कारोबार कर ले। आप दूल्हा भाई मान गए रिश्ते के लिए? माने तो नहीं, मगर मान जाएंगे। मेरा नाम भी अंबर है। आपको तूबा और उसकी शादी पे कोई एतराज तो नहीं है? देखा, कर दिया सत्यानाश सारे मूड का। मैंने तुमसे कहा था कि तस्करा मत करना इसका दोबारा। हाँ भाई। अबे भाई, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे करोड़ रुपए खा लिए। 7,000 रुपए हैं तेरे। हाँ दे दूंगा। तूने क्या मेला वेला समझा मेरे को? गरीब समझा हुआ, फकीर समझा हुआ, क्या समझा हुआ है? अबे ये कहाँ से आ गए? देख लिया। अबे भाई, बाद में बात करता हूँ। अबे ये कहाँ से आ गए? ऊपर आके बात करता हूँ मैं, ठहरो। यार अब क्या होगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। वालेकुम सलाम। कब तक इधर उधर बैठ के अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे? अरे भाई, अपनी नहीं कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। दूल्हा भाई, वो क्या है ना, मैं फारिग हूँ और फारिग बंदा क्या करेगा? इधर उधर बैठ के ही टाइम पास करेगा ना। और खुदा के बंदे, अपने हाथों क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? बोल। क्या करूँ दूल्हा भाई, आपने तो दुकान से निकाल दिया मेरे को। दूसरा कोई काम मिलता नहीं है मुझे। अच्छा, चोरियां करोगे तो मैं कौन रखेगा ये बताओ मुझे। गलती हो गई दूल्हा भाई, मैं कान पकड़ के कहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अब कभी ऐसा नहीं होगा, कुछ करो मेरे लिए। अच्छा बताओ, क्या करूँ तुम्हारे लिए मैं? कुछ छोटा मोटा कारोबार करवा दो। देखो यार, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ, लेकिन तुम हो ना अपनी जान के खुद दुश्मन बने हुए हो। दूल्हा भाई, आखिरी मौका दे के देखो, इंशाल्लाह ताला अब
मायूसी नहीं होगी आपको, पक्का कह रहा हूँ। सच तो ये है कि मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, तुम अंबर के भाई हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अंबर को 5 लाख रुपए दे देता हूँ, तुम कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो अपना। मगर आपा को क्यों दे रहे हैं 5 लाख रुपए? काम तो मुझे करना है, पैसे मुझको दो ना। देखो भाई, साफ और सीधी सी बात है, मुझे तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं रहा, तुम अपना एतमाद खो चुके हो। मैं अंबर को 5 लाख रुपए दूंगा, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारी बहन। आई बात समझ में? ठीक है दूल्हा भाई, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, तुम अपनी बहन से मिल लेना, और एक बात याद रखना, ये मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, अब इंसान बन जाना। बन गया, इंसान बन गया। अब साले तू तो सांप बन गया। अब बताता हूँ तेरे को, आ जरा। अरे यार, क्या बात है, ये मूड क्यों ऑफ है? अब तो खुश हो जाओ। क्यों? ऐसी क्या बात है जो मैं खुश हो जाऊं? वाह, तुम्हारा भाई सेट हो रहा है और तुम हो के खुश नहीं हो। मेरा भाई सेट हो रहा है? क्या मतलब? हाँ, वो सिराज मिला था मुझे। सिराज मिला था आपको? कहाँ? उसी जगह पर जहाँ वो अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठता है। आपने कहीं उसे बातें तो नहीं सुना दी उसकी दोस्तों के सामने? अरे उसकी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत हसास है वो। अरे मुझे क्या करना था उसको जलील करके, बल्कि मैंने तो उसे प्यार मोहब्बत से समझाया कि कुछ कर ले, अपनी जिंदगी बना ले। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, आप कुछ करें भी तो उसके लिए बात है ना। अच्छा, तो तुम बताओ क्या करो उसके लिए? कोई छोटा मोटा काम ही करवा दें उसे। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो सेट होने वाला है। क्या मतलब सेट हो रहा है? मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, तुम दे देना उसे और कहना कि कोई ढंग का कारोबार कर ले। 5 लाख रुपए? ज़हीर, आप सच कह रहे हैं? और हाँ, मैंने उसे भी समझा दिया, और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। 5 लाख रुपए में तो कोई अच्छा खासा कारोबार कर लेगा वो। आप बेफिक्र रहें, मैं उसे सब समझा दूंगी। अच्छा, अब तो तुम खुश हो ना? ज़हीर, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, खैर है? कहाँ हो तुम? मैं बस ऐसी फारिग बैठा हूँ आपा, आता हूँ आपकी तरफ। तुम्हारी कोई बात हुई है तुम्हारी दूल्हा भाई से? वो हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, पैसों वाली बात ना। क्या हुआ, दूल्हे भाई ने दे दिए पैसे आपको? वो तो कल का कह रहे थे ना। हाँ, पैसे तो दे दिए, अगर तुम नहीं आए तो वो पैसे मेरे हो जाएंगे। अरे 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 आपा आपा आपा, ऐसे तो नहीं करो आपा, ये क्या कर रही हो? बस मैं 2 मिनट में आया उड़ते हुए। अच्छा सुनो, नहा धो के साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन कर आना, अब ये घर तुम्हारा होने वाला ससुराल है। आपा, दूल्हा भाई मान गए रिश्ते के लिए? माने तो नहीं, मगर मान जाएंगे। मेरा नाम भी अंबर है। अरे वाह आपा, जिंदाबाद, क्या बात है आपा। बस मैं अभी गया और तैयार श्यार होके हीरो बन के आया। बस जल्दी पहुंचो हीरो, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। बस आपा 2 मिनट में आया मैं उड़ते हुए। अरे वाह, पैसे भी आ गए, शादी भी हो गई, और लगता है आजकल सितारे ना सही चल रहे हैं अपने। एक बात कहूँ, आपसे नाराज तो नहीं होंगे? देखो, मैं बहुत अच्छे मूड में बैठा हूँ, बस कोई ऐसी बात ना करना कि मेरा मूड खराब हो जाए। आपके मूड का तो कुछ पता ही नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा। ओफो, अच्छा कहो, क्या कहना चाह रही थी? मैं ये कह रही थी कि अब तो सिराज अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, आपको तूबा और उसकी शादी पे कोई एतराज़ तो नहीं है? देखा, कर दिया सत्यानाश सारे मूड का। मैंने तुमसे कहा था कि तस्करा मत करना इसका दोबारा। अरे मैं तो ये समझ रही थी कि आपने उसको 5 लाख रुपए देके सेट करवाया है, कि शायद आप राजी हो गए इस शादी के लिए। देखो, सिराज की मदद करना और तूबा का रिश्ता दोनों अलग अलग बातें। सिराज की मदद मैंने इसलिए की, तुम्हारा भाई है, वो सेट होगा, तुम खुश होगी, मगर मैं अपनी बहन की खुशियाँ कुर्बान नहीं कर सकता। क्या मेरा भाई इतना बुरा है कि उससे शादी करके आपकी बहन की खुशियाँ बर्बाद हो जाएंगी? अच्छा, इतनी अच्छा तुम्हारा भाई होता, तुम्हारे खानदान में किसी ने लड़की क्यों नहीं दी? इतना बड़ा खानदान है तुम्हारा। देखें, मेरे खानदान के बारे में कुछ मत कहें। मेरा खुदा, सारा मूड खराब कर दिया। चलो उठो, बस कुछ नहीं खाना। अरे खाने का ऑर्डर दिए, रुक तो जाएं। एक काम करो, तुमने खाने का ऑर्डर दिया ना, तुम खाती रहना, मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे रुके तो।
मैं बर्बाद हो गई अल्लाह। भाभी भाभी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रही? तुम्हारे भाई ऑफिस से आ रहे थे, उनको किसी ने गोली मार दी और बस दुनिया से चले गए। अल्लाह ये क्या हो गया? तुम कहाँ जा रही हो? बैठो ना। सिराज भाई प्लीज मुझसे आप इस किस्म की बातें मत किया करें। तुम मांगोगी ना तो जेबें खाली कर देगा वो अपनी। भाभी प्लीज आप उनसे मांग कर दे देना। भाई ये अपने मामलात खुद निपटाओ। अच्छा सुनो, तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए ना, बिना शर्माए बेझिझक मुझसे बोल दिया करो। अगर तुम और तुम्हारी माँ इस घर में इज्जत से रहना चाहते हैं तो तुम्हें सिराज से निकाह करना होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हिम्मत कर तूबा, हिम्मत कर। टाल दे जब तक टाल सकती है। ऐ मेरे रब, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। हमारी मदद फरमा। हम मजबूर लाचार हैं। अपने सिवा किसी की मोहताजी ना दे मेरे मालिक। अरे चाय नहीं हो गए, पाए हो गए। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। चाय नहीं बनी तुम्हारी अभी तक। लाई भाभी चाय। सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय पी के जब काम पे जाता हूँ, पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है कि पूछो ही। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो ना। सिराज भाई प्लीज मुझसे आप इस किस्म की बातें मत किया करें। यही सुनो, आज से सिराज के लिए खाना पैक कर देना। अब भाभी वो मुझे अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है तो मैं खाना नहीं बना सकती। कितनी एहसान फरामोश हो ना तुम। एक तो मेरे भाई ने इस घर का बोझ उठाया हुआ है, तुम इसका जरा ख्याल नहीं रख सकती। आफा, हाथ थोड़ा हल्का रखो, कहीं बिदक ना जाए। बिदक कर जाएंगी कहाँ दोनों माँ बेटियां। इनके पास अब कोई और ठिकाना नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, इस लड़की को तो मैं तुम्हारी दुल्हन बना कर रहूंगी। वाह वाह वाह, बहन हो तो आपके जैसी, वरना हो ही नहीं। अच्छा बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ऑफिस जाओ, देर हो रही है, और नहीं बैठे बैठे ख्वाब देखते रहोगे। जो हुकुम आपा। अच्छा ये बताओ, वापसी में कुछ खाने के लिए लेके आऊँ अपनी बहन के लिए? हाँ, 2 टिक्के लेकर आना। डन हो गया। चलो आपा, जल्दी से इसकी चाय खत्म करो, अच्छी बनाती है। अरे अम्मी आप फिक्र ही ना करें, ऐसा समझें जैसे सिराज की तो लॉटरी निकल आई है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। अल्लाह हाफिज। बोलो क्या बात है? अब भाभी वो अम्मा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। तो मैं क्या करूँ? भाभी वो पैसे नहीं है मेरे पास। तो तुम सिराज से मांग लो ना, वैसे भी इस घर का खर्चा तो वही उठाता है। तुम मांगोगी ना तो जेबें खाली कर देगा वो अपनी। भाभी प्लीज आप उनसे मांग कर दे देना। भाई ये अपने मामलात खुद निपटाओ, मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ती। अब भाभी आप ये रख लें और मुझे पैसे दे दें। अम्मा की दवाइयाँ लाना बहुत ज़रूरी है। तुम रोब तो ऐसे जमा रही हो जैसे ये तुम्हारे बाप की कमाई का है। ये कड़ा मेरे शौहर की कमाई से बना है और अब ये मेरा हुआ।
वैसे अब तुम्हारा और तुम्हारी माँ का यहाँ रहने का कोई जवाब तो बनता नहीं है। मगर भाभी, मैं और अम्मा फिर कहाँ रहेंगे? और इस हालत में मैं अम्मा को लेकर कहाँ जाऊंगी? तो मैंने कब कहा है कि तुम कहीं चली जाओ? अगर तुम और तुम्हारी माँ इस घर में इज्जत से रहना चाहते हैं तो तुम्हें सिराज से निकाह करना होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हिम्मत कर तूबा, हिम्मत कर। टाल दे जब तक टाल सकती है। क्या सोच रही हो? क्या फैसला है तुम्हारा? अब भाभी, आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दें। तुम्हें अब भी सोचने के लिए वक्त चाहिए तो ठीक है, सोचती रहो, मगर याद रखो मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। नखरे तो देखो मैडम के। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ये किस आजमाइश में डाल दिया है तूने मुझे? अम्मा की हालत ऐसी नहीं कि मैं इन्हें छोड़ के कहीं नौकरी करने जाऊं। ऊपर से भाभी मेरी शादी अपने भाई से करने पर तुली हुई है, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं। ऐ मेरे रब, जो भी कर हमारे हक में बेहतर कर, हमारे हक में बेहतर कर। वाह, कैसा लगा? पसंद आया? मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये आप अपनी बहन को ही जाके दीजिए। जब बात सुनो, ऐसे कैसे चलेगा? तुम हर बात पे मुंह बनाती हो, इससे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ना हमारी। अच्छा सुनो, तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए ना, बिना शर्माए बेझिझक मुझसे बोल दिया करो, फौरन ला के दूंगा। कोई भी फरमाइश ऐसे पूरी करूंगा। रख लो। अम्मा, 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 अम्मा की हालत तो बहुत खराब हो गई है, दवाइयां भी नहीं है इनकी। या अल्लाह, मेरी मदद कर। ये इतनी रात को कौन आ गया? कहीं ये सिराज तो नहीं? या अल्लाह, तेरा ही आसरा है। भाभी भी गई हुई है किसी तकरीब में। कौन? तूबा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तूबा? 1 घंटे पहले ही पहुंचा था, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था, खाला अम्मा को मिलने चला गया। खाला अम्मा कैसी है? क्या बात है तूबा, क्यों रो रही हो? भाई मिया, अम्मा की हालत बहुत खराब है। अम्मा, अम्मा, हेलो,
सर्विस सर्विस किसी के एड्रेस लिखिएगा। जी जी गुलशन इकबाल। अम्मा अम्मा अरे आप बाहर कैसे कब आए? आइए अंदर आइए। लेकिन खाला अम्मा और तूबा तो घर पर नहीं है। क्या आपको नहीं मालूम वो कहाँ है? नहीं, दरअसल कल रात मैं एक तकरीब में गई थी, मेरी वापसी देर से हुई और जब मैं घर पर आई तो वो दोनों घर पर नहीं थी। क्या आप लोगों ने कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ मौजूद है? मैंने काफी कॉल्स की थी तूबा के नंबर पर उसका नंबर ही बंद जा रहा है। कल रात को खाला जान की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उनको हॉस्पिटल ले गया था। अब वो दोनों मेरे घर पर हैं। अरे कैसी तबीयत है अब अम्मा की? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। खैर आप बाहर क्यों खड़े हैं? आए अंदर आए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, मैं सिराज से मिलने के लिए आया। सिराज से? लेकिन वो इस टाइम तो घर पे नहीं ऑफिस में होता है। मैं सिराज के पास ऑफिस ही गया था, मुझे देखकर भाग गया। भाग गया? लेकिन क्यों? मैंने $2000 भेजे थे कि खाला अम्मा को दे दो। $2000? मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया कि जहीर भाई का इंतकाल हो चुका है। फिर उसने मेरी सिराज से बात करवाई। सिराज से मैंने रिक्वेस्ट की कि डॉलर्स को रुपयों में तब्दील करवा के खाला तक पहुंचा दे, पर उसने तो पैसे खाला तक पहुंचाए नहीं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? तुम लोगों ने लावारिस समझा हुआ मेरी बहन और खाला को। तुम लोग इस तरह उनके साथ सलूक कर रहे हो। आप तो मेरे भाई की बेवा हैं, मैं आपको माफ कर सकता हूँ, लेकिन उस फ्राडी को मैं जेल की चक्की पिसवा के रहूंगा। और हाँ, आप जब खाला अम्मा की उम्र तक पहुंचेंगी तो आपका क्या बनेगा? आपके पास तो तुबा जैसी बेटी भी नहीं।